हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ये अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में। अजिथ्रोमाइसिन बहुत ही पावरफुल एंटीबायोटिक है। यह बहुत ही ज़्यादा यूज की जाती है। इसी के बारे में हम बात करेंगे। इसका यूज क्या है, इसका डोज क्या है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और यह दूसरी दवाओं के साथ इसका क्या इंटरेक्शन होता है। आगे इस वीडियो में ये सभी जानकारी दूंगा। अजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। यह बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। यह वायरस या फंजाई या प्रोटोजोआ के खिलाफ काम नहीं करता है। तो ऐसे इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया से होते हैं, यह उनके खिलाफ काम करती है। यानी यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। यानी जो ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा हो, यह इन सभी के खिलाफ काम करती है। यह काफ़ी अच्छी एंटीबायोटिक है। इसका जो एक्शन है वह यह है कि यह बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसे यह रोक देता है, जिससे बैक्टीरिया में जो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है और बैक्टीरिया डेड हो जाता है। तो यह इस तरीके से काम करती है। इसका जो इंडिकेशन है यह कब दी जाती है, ज़्यादातर यह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में दी जाती है। यानी कि सांस से संबंधित बीमारियों में, जैसे न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, गला खराब हो, टॉन्सिलाइटिस, साइनस हो, उन सभी में दी जाती है, क्योंकि यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर बहुत अच्छे से काम करती है। इसके अलावा अजिथ्रोमाइसिन का यूज टाइफाइड बुखार में भी यह अच्छा काम करती है। इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पर भी यह अच्छा काम करती है। इसके अलावा यह ट्यूबरकुलोसिस में दी जा सकती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अजिथ्रोमाइसिन के डोज और ड्यूरेशन के बारे में। दोस्तों, अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट की एक स्ट्रिप में 3 या 5 गोलियां पाई जाती हैं। इसकी एडल्ट में जो डोज है वह 500 mg ओडी अर्थात दिन में एक बार दी जाती है। इसके अलावा इसकी डोज बीमारी की सिचुएशन के अनुसार डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट को खाने के 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद दिया जाना चाहिए। यह टॉन्सिलाइटिस में 5 से 7 दिन तक दी जाती है। गोनेरिया में 1 टैबलेट दी जाती है, जबकि ट्यूबरकुलोसिस में इसे 1 माह तक दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसको लेने के बाद इसके मेजर साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। यह एक ऐसी दवाई है जो काफ़ी सेफ है। इसको लेने के बाद ज़्यादातर जो साइड इफ़ेक्ट हैं वह है दस्त लगना, डायरिया का होना है। यह जो एंटीबायोटिक है यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। यह ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। अतः यह बुरे बैक्टीरिया के साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती है, जिससे हमारे पेट में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वह भी मर जाते हैं, जिससे डायरिया हो जाता है। इसके अलावा इसका कुछ केसों में इसका साइड इफ़ेक्ट है वह हार्ट से संबंधित है। यानी जो हार्ट का जो रिदम है उसे अपसेट करती है। यह बहुत कम केसों में होता है और नॉर्मल इंसान में ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यह काफ़ी सेफ मेडिसिन है। इसे लेने से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अजिथ्रोमाइसिन को एंटासिड के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की वजह से अजिथ्रोमाइसिन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। अतः अजिथ्रोमाइसिन को एंटासिड के साथ नहीं लेना चाहिए। और अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो अगर किसी को अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट दे रहे हैं तो उसे यह पता होना चाहिए कि अजिथ्रोमाइसिन को कौन सी दवाओं के साथ नहीं देना चाहिए। जैसे कुछ दवाइयां हैं जिसे अजिथ्रोमाइसिन के साथ नहीं देना चाहिए, जैसे साइटेलोप्राम, वारफेरिन, एट्रोवेस्टिन, लियोफ्लॉक्सासिन आदि जैसे दवाओं अजिथ्रोमाइसिन के साथ नहीं देना चाहिए या फिर डॉक्टर की परामर्श से ही लेना चाहिए। इसके अलावा इन्हें उन पेशेंट्स को नहीं देना चाहिए जिन्हें अजिथ्रोमाइसिन से एलर्जी होती है। इसके अलावा अजिथ्रोमाइसिन के लिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में यह दी जा सकती है और स्तनपान करने वाली महिलाओं को भी यह दे सकते हैं। इसके अलावा यह छोटे बच्चों को भी दी जा सकती है। यह काफ़ी सेफ मेडिसिन है। इसके अलावा इसका यह भी ध्यान रखना है कि जिन्हें के लीवर व किडनी ज़्यादा डैमेज है तो उसे यह दवा नहीं लेना चाहिए, या अगर ज़्यादा डैमेज नहीं है तो इसे आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा यह उन पेशेंट को नहीं दी जा सकती जिनके हार्ट प्रॉब्लम होती है, अर्थात जिनके पेसमेकर लगी होती है। इसके अलावा आप इसे अल्कोहल के साथ नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का कोर्स पूरा लेना चाहिए। अगर आप कोर्स पूरा नहीं करते हैं तो एजिथ्रोमाइसिन के प्रति आपकी बॉडी रेसिस्टेंस कर जाती है, जिससे आगे यह दवा काम नहीं करेगी।
आपको अजिथ्रोमाइसिन का कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि अजिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है, अतः इसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए देना चाहिए, न कि वायरस या इन्फेक्शन के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अतः आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब